हेलो एवरीवन, आई एम अंकित शर्मा एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स शाइनिंग स्टार। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, लर्न फ्रॉम होम में लास्ट टाइम हमने किया था फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, और मैंने बोला था नेक्स्ट वीडियो में यानी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोराटा के आगे के कॉन्सेप्ट में। अगर आपको प्रोराटा का बेसिक देखना है तो प्रोराटा के यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा आ जाएगा, वो वीडियो आप देख लेना, उसमें आपको बेसिक बताया गया है। बेसिकली प्रोराटा जो होता है वो तीन तरह का होता है। एक होता है बेसिक, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था। एक है ये जो आज मैं बताऊंगा, जिसमें हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पहुंच गए, इसलिए इसका नाम हमने एडवांस रखा है। इसके अलावा इसका एक और लेवल है, वो थोड़ा सा और एडवांस है। इसमें हम जो आज करने वाले हैं वो क्या है, देखो क्या होता है, प्रोराटा के साथ साथ कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन अरियर, ये चीज़ें जब मिल जाएँ तो वो हो गया प्रोराटा आज वाले केस का। और इसी में जो हम नेक्स्ट करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगा, उसमें क्या होता है, उसमें आपको प्रोराटा के साथ साथ क्या होता है, शेयर होल्डर का नाम दे देते हैं और उसका अप्लाइड और अलॉटेड निकालना होता है। जैसे कि मोहन ने अप्लाइड किया इतने के लिए तो आपको अलॉटेड निकालना है, या फिर सोहन ने अप्लाई किया इतने के लिए तो उसका अलॉटेड निकालना है। तो ये सब हम अगली वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस और प्रोराटा इकट्ठे आ जाए तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप कॉमर्स फील्ड से हैं तो, चाहे आप बीबीए कर रहे हो, चाहे आप बीकॉम कर रहे हो, चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो। तो शुरू करते हैं। देखो, मैंने एक क्वेश्चन लिया है क्योंकि थोड़ा समझाना बड़ा अच्छा रहेगा क्वेश्चन के थ्रू, रियल लाइफ एग्जांपल। एक क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन से आप समझोगे और आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक, चलिए समझाते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, श्रीराम लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर इशू 50,000 शेयर्स ऑफ ₹9 ईच। मतलब श्रीराम लिमिटेड ने कितने शेयर्स इशू करे, 50,000, कितने के, 9 रुपये के। मंगाए किस तरीके से हैं, एप्लीकेशन पे 2 रुपये, अलॉटमेंट पे 2 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये और फाइनल कॉल पे 2 रुपये, ये उसने मंगाया है। ठीक, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कंटिन्यू है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, पब्लिक ने अप्लाई किया है कितने, 70,000 के लिए। पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 70,000 शेयर्स के लिए। अब अलॉटमेंट किस तरह से बनी है ये देखो। दीपक गुप्ता एक शेयर होल्डर है, तो दीपक गुप्ता को उसने अप्लाई किया था 20,000 शेयर्स के लिए और हमने उसको 20 के 20 दे दिए। तो हमारा क्या हो गया, दीपक गुप्ता 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 20,000 शेयर्स हमने उसको दे दी। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा केस, पहले हम ना नील वाला केस देखते थे, दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब रिमेनिंग वाला केस आता है ना कि रिमेनिंग शेयर्स, तो हमें देखना पड़ता है कि नील कितना है और कितना फुल है, उसके बाद हम रिमेनिंग निकालते। देखते हैं, टू एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स नील, मतलब जिन्होंने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, मतलब 10,000 वालों को रिजेक्ट कर दिया कंपनी ने, 20,000 को फुल ले लिया। इसके अलावा जो भी बच गया वो सारा हमने क्या किया, रिमेनिंग शेयर्स पे हमने प्रोराटा कर दिया। क्वेश्चन समझ आ गया। देखो, ये तो वो क्वेश्चन है जो सिंपली प्रोराटा में आ सकता है। इसके बाद कुछ केसेस हैं, देखो यहाँ पे है कैसे। दीपक जो लड़का है जिसको अभी हमने 20,000 फुल किए थे, उस बंदे ने अलॉटमेंट नहीं दी, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी कंपनी को। ठीक, अब एक और पर्सन है जिसका नाम है शानू। शानू ने क्या किया है, जो कि बिलोंग करता है प्रोराटा वाली कैटेगरी से, उसने 3,000 शेयर्स अलॉट कर रखे थे। मतलब कि ये अलॉटेड 3,000 शेयर इसलिए बोल्ड में लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए ईजीली। क्या शानू जो था, जिसकी प्रोराटा कैटेगरी में आता था, उसने 3,000 शेयर्स थे उसके पास, अलॉट कर रखे थे। ही पेड बोथ द कॉल्स विद अलॉटमेंट, उसने दोनों की दोनों कॉल अलॉटमेंट के साथ दी थी। ठीक है, जो थर्ड केस की मैं बात कर रहा था ना, थर्ड केस की, वो थर्ड केस यहीं से बनता है। अगर यहाँ अलॉटेड की जगह अप्लाइड होता तो फिर हमें थर्ड केस देखना पड़ता कि उसने अलॉट कितने करे, तो वो हम करेंगे अगली वीडियो में। अभी फिलहाल इसको देख लेते हैं। ही पेड बोथ द कॉल्स विथ अलॉटमेंट, उसने अलॉटमेंट दी, यानी आपके पास दो केस आए। दीपक ने कोई पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट पे, और जो शानू था उसने क्या किया, उसने अलॉटमेंट में एडवांस दे दिया अपनी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। क्लियर, क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा आपको। चलो अब सॉल्यूशन पे चलते हैं। जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं हम, बताओ, आपको बताया था ना लास्ट टाइम। सबसे पहले हम बनाएंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट किस चीज़ का, ये देखने के लिए कि हमारे पास एक्चुअल में कितना है, क्या है, कैसी है। मैंने आपको बताया था अप्लाइड में रख दो जितने कम पब्लिक ने अप्लाई करे हैं 70,000, अलॉटेड में रख दो जितने कंपनी ने इशू करे हैं, इसलिए उसको अलॉटेड और इशू बोला था 50,000। और इसके अलावा जो बच गए वो क्या हो गए, वो हमारे एक्सेस हो गए। और जो एक्सेस होता है, मैंने बताया था बैंक और एक्सेस मिला के होता है ये। मतलब कि जब हम आगे बैलेंस करेंगे ना, जो ये क्वेश्चन केसेस है 1 2 3, इनमें जब हम देखेंगे तो एक्सेस और बैंक का मिला के ये 20,000 बनेगा। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। यहाँ तक तो क्लियर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, कैसे कैसे अमाउंट हमें निकालना है। तो देखो, उसने बोला, देखते हैं क्या कहता है। उसने बोला 20,000 शेयर्स को हमने फुल दे दिया, तो 20,000 शेयर्स वाला केस हो गया ये।
इसको हमने फुल दे दिया तो ना इधर आएगा ना इधर आएगा। ठीक है, कलर रेड ले लेते हैं, थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। देखो अब हमारा फर्स्ट केस के लिए 20,000 वालों को 20,000 पूरे दिए, एक्सेस में कुछ नहीं बचा और यहाँ कुछ नहीं बचा। तो पहला केस आपको क्लियर हो गया, 20,000 वालों को पूरे के पूरे इशू कर दिए। अब हम बात हैं दूसरे वाले केस पे। देखो दूसरे वाला केस क्या कह रहा था, मैंने बोला था जब रिमेनिंग वाला क्वेश्चन आए तो पहले नील वाला ले लेते हैं। तो नील वाले में क्या कह रहा है, 10,000 शेयर्स को नील, ठीक है, तो वो डाल लेते हैं। तो 10,000 को हमने कुछ नहीं दिया, क्लियर। अब आपको रिमेनिंग निकालना कैसे ईजी हो गया, ये दोनों करने से। देखो अब हमारे पास पता है 20 पहले आ चुके हैं, 10 अब आगे, टोटल कितने आ गए 30। आने कितने चाहिए थे 70, तो 70 में से 30 गए, कितने बचे 40। तो हमारे पास जो ये वाला केस आ गया, जो रिमेनिंग वाला, वो हो गया 40,000, क्लियर। अब इस 40,000 में कितने अलॉट हो सकते हैं, देखो ये भी ऐसे निकलेगा। 50,000 अलॉट होते टोटल, है ना, उसमें से 20,000 हो चुके हैं जो हमारे दीपक गुप्ता जी के हैं, सारे के सारे उनके थे। इसके अलावा कितने बचे हैं 30, तो 30 यहाँ पे आ गया बैलेंस, ये निकल गया। एक तरह से आप कह सकते हो मिसिंग फिगर से भी हम निकाल सकते हैं ना। आपको फिगर दे नहीं रखी थी बट आपने टेबल बनाया तो आपको ईजी हो गया निकालना। अब एक्सेस की बात करें तो 40,000 थे, 40 में से 30 अलॉटेड हो गए, तो कितने बचे 10, तो वो हो गए आपके एक्सेस, यानी कि वो आपका हो गया प्रोराटा वाला क्वेश्चन, क्लियर। चलो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे आपने क्या किया है अभी तक, अभी हमने सबको केसेस को बांटा है वर्किंग नोट को। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्टेप 2, अब हम करेंगे फाइंड द अमाउंट। अमाउंट देखेंगे ना एक्चुअल में, क्वेश्चन ने क्या पूछा वो देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। हमें कोई जनरल एंट्री नहीं बतानी, उसने बोला है आपको अमाउंट कैलकुलेट करना अलॉटमेंट का। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, तो फटाफट आप कर सकते हैं। ये तो अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा स्लो है, अगर आपको समझ आ जाएगा जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना इसी चीज़ की, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा, फटाफट कर लोगे। अब अगला स्टेप 2 पे आते हैं सीधा। देखो स्टेप 2 क्या कहता है, सबसे पहले हम देखते हैं प्रोराटा वाला केस कौन सा है। कौन सा था, 40,000 वाला ले लिया आपने, 40,000 वाला केस। कितने इशू हुए थे वो यहाँ लिख दिया 30, बैलेंस कितना बचा था वो हमने यहाँ लिख दिया 10, ये क्लियर। चलो अब आगे देखो, अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिलना चाहिए या कितना मिलना चाहिए था, ड्यू की बात कर रहे हैं। और मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था अलॉटमेंट मनी ड्यू की जब बात करेंगे तो जब भी यहाँ पे शेयर्स लेंगे तो वो शेयर्स लेंगे जो कंपनी ने इशू करे थे, क्योंकि सिर्फ एप्लीकेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आप अप्लाइड से लेते हो, बाकी सब में आप इशू से लेते हो। ठीक है, मैं बड़ा धीरे धीरे समझाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज़। तो 50,000 शेयर्स आएंगे क्योंकि कंपनी ने इशू कितने किए थे, यहाँ देखो तो कंपनी ने इशू किए थे 50,000 शेयर्स। ठीक, चलो आगे। अब अलॉटमेंट कितने की है ये देख लो। अलॉटमेंट हमारी थी 3 रुपये की, यहाँ पे लिखी हुई थी 3 रुपये की अलॉटमेंट, है ना। तो अलॉटमेंट से इससे कर दो मल्टीप्लाई, 50,000 गुना में 3, यानी कि 1.5 लाख रुपये हमारे अलॉटमेंट पे ड्यू अमाउंट आना चाहिए था। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपल प्रोराटा में जो हमारा एक्सेस आ गया है, यानी कि जो हमारा एडवांस आ चुका है, क्योंकि हमने उनको निल नहीं किया, उनको हमने रखा हुआ है अपने पास, वो एक तरह से हमारा एडवांस हो गया, उसको क्या करते हैं अमाउंट को लेस कर देते हैं इसमें से। तो अमाउंट रिसीव इन एडवांस माइनस कर दो, कितना था ये वाला बैलेंस, देखो यहाँ पे था ना, ये रहा आपका 10,000, ये 10,000 था बैलेंस, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मैंने यहाँ लिखा भी है इसीलिए एप्लीकेशन से। क्यों, क्योंकि इसको हमने जो एडजस्ट किया था वो हमने एप्लीकेशन की मनी से किया था, इसीलिए इसको मल्टीप्लाई एप्लीकेशन से करना है, ध्यान रखना है इस बात को। ठीक, थोड़ा सा चीज़ है, 1-2 बार देखोगे वीडियो को, अगर आपको पहली बार में समझ नहीं आया तो समझ आ जाएगा, बहुत ईजी है, आप एक बार प्रैक्टिस करोगे और आसान से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने बैलेंस जो था उसे एप्लीकेशन से ले लिया, क्योंकि हमने उसकी एडजस्टमेंट एप्लीकेशन पे करी थी। 10,000 इंटू में 2, ये आपका अमाउंट आ गया 20,000। तो 1.5 लाख में से 20,000 माइनस कर दो, आपका अलॉटमेंट का अमाउंट आ जाएगा। देखो 1.5 लाख में से 20,000 माइनस किया, अमाउंट आ गया हमारे पास कितना, 1,30,000। ये हमारा अभी का अमाउंट है। ठीक, ये हमारा एक तरह से सिंपल प्रोराटा है। सिंपल प्रोराटा में हम ये करते थे, लेकिन मैंने बोला ये थोड़ा एडवांस है, इसमें कॉल्स इन अरियर भी आएगी और कॉल्स इन एडवांस भी आएगा। तो अब हम बात करेंगे अगली कॉल्स इन अरियर की। ठीक है, ये देखो ये कॉल्स इन अरियर की बात करते हैं। तो स्टेप 3 में हम देखेंगे एडजस्टमेंट किस तरह से होती है दीपक की, क्योंकि कॉल्स इन अरियर किसने करी थी, दीपक ने करी थी, उसी ने तो नहीं दिया ना अलॉटमेंट, तो एक तरह से उसकी जो अरियर है उसको एडजस्ट करते हैं। तो देखो दीपक फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, ये हमने पढ़ा था क्वेश्चन में, तो इसलिए हम क्या करेंगे, क्योंकि इसने अलॉटमेंट दी नहीं तो इसका पैसा कैसे जोड़ दें अलॉटमेंट में, तो इसको अलॉटमेंट में से माइनस करेंगे। अलॉटमेंट हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है 1,30,000, माइनस कर दो जितना दीपक का अमाउंट बनता है। कितने शेयर्स इशू हैं इसके पास, 20,000, क्वेश्चन में हमने पढ़ा था। कितने की अलॉटमेंट है, 3 रुपये की, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया इसका, 60,000। क्लियर, चलो आगे। अब 60,000 इसके पास है जो इसने नहीं दिया, जो इसको देना था पर इसने नहीं दिया। अब नहीं दिया तो इसको माइनस कर दो, जो हमारा अमाउंट ये आया था 1,30,000,
इसमें से माइनस कर दिया ये इधर, और माइनस करने के बाद हमारे पास अलॉटमेंट का अमाउंट कितना आ गया 70,000। ये हमारी करंट यानी अभी प्रेजेंट की अलॉटमेंट आ गई। सिंपल है, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉल सीनियर है, उसने नहीं दिया तो माइनस कर दिया उसका अमाउंट, सिंपल। अब हमारे पास अलॉटमेंट होगी 70,000। अब हमें देखना है कि शानू जो था उसने भी तो एडवांस दिया था। मैंने बोलता ना कॉल सीन एडवांस और कॉल सीन एरियर एक साथ आएगा, अरियर तो माइनस हो जाती है लेकिन एडवांस हमेशा ऐड होता है। अब उसने क्या किया था शानू ने, मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो क्वेश्चन भी दिखा देते हैं। उसने क्या किया था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शानू पेड बोथ द कॉल मनी इन एडवांस विद अलॉटमेंट। उसने अलॉटमेंट के साथ ही सारा पैसा दे दिया था। तो ये कौन सा केस हो गया, ये केस हो गया हमारा कॉल सीन एडवांस का। अब देखो कॉल सीन एरियर माइनस हुई थी, कॉल सीन एडवांस उसके अपोजिट क्या होगा, ऐड। अब देखो शानू का अमाउंट निकालते हैं और ऐड करते हैं। देखो उसने फर्स्ट कॉल पे कितनी बनती है। अब इसके लिए एक बार क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको फटाफट बता देते हैं। देखो क्वेश्चन हमारा ये रहा, ये हमारा कह रहा है कंपनी ने मंगाए हैं कितने, फर्स्ट कॉल पे मंगाए हैं कंपनी ने 2 रुपये, और फाइनल कॉल पे भी कंपनी ने मंगाए हैं 2 रुपये। और शानू के पास हमारे पास शेयर्स कितने हैं, शानू के पास हमने यहाँ पे बात करी थी ना, ये इधर ये रहा, शानू के पास हमारे पास कितने शेयर हैं, ये वाला 3000 शेयर्स। तो यानी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का अमाउंट हम अब आराम से निकाल लेंगे। अब देखो वही निकालते हैं। क्या किया है, 3000 फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये, 3000 गुना में 2, 6000 फर्स्ट कॉल का, प्लस कर देंगे फाइनल कॉल क्योंकि वो भी एडवांस में है, 3000 गुना में 2, 6000। तो टोटल कितना हो गया इसका, टोटल इसका आ गया ये 12,000। 12,000 रुपये शानू ने टोटल पैसे दिए। ठीक, कैसे दिए, एडवांस दे दिए। उसने बाद का झंझट छोड़ा, थोड़ा अच्छा आदमी था, इसने सोचा यार मेरे पास पैसे हैं, कल भी देने हैं अभी देने हैं, तो मैं एक काम करता हूँ अभी दे के छुट्टी करता हूँ, तो इसने एडवांस दे दिए। अब आपकी अलॉटमेंट कैसी हो जाएगी, देखो अब अलॉटमेंट क्या होगी, पिछली बार 70,000 थी, उसी में ये अमाउंट पहले से आ गया, एडवांस आ गया, तो इसको जोड़ देंगे। तो 70,000 प्लस 12,000, तो फाइनल अमाउंट आपका कितना हो गया अलॉटमेंट का, 82,000। यही क्वेश्चन था हमारा, क्या करना था, अमाउंट निकालो अलॉटमेंट का, तो हमारे पास निकल के आ गया 82,000। सिंपल, बहुत इजी तरीके से मैंने बताया। पहले कुछ नहीं करना, पहले सिंपल बेसिक करो प्रोराटा का जो आपने सीखा हुआ है, उसके बाद कॉल्स इन अरियर को माइनस कर दो, फिर कॉल्स इन एडवांस को ऐड कर दो और आपके पास फाइनल अमाउंट आ जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है, अगर आपने देखा होगा ना, कई बार सीबीएसई बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और आपको बहुत अच्छे समझ आता है। और अगर आप नेट एग्जाम की या यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी हो सकता है आपके पास आ जाए, क्योंकि पेपर 2 में टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, तो हो सकता है ये वाला क्वेश्चन वहाँ पे आ जाए, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में 2 से 3 नंबर का आया था, तो हो सकता है आपके नेट के एग्ज़ाम में भी आ जाए, है ना। तो चलिए, तो आज के लिए हम इतने करेंगे। जनरल एंट्रीज़ हैं, मैंने लास्ट टाइम जो कराई थी आपको उसी में, तब आप इसको अमाउंट चेंज कर लेना। अगर जनरल एंट्री करने के लिए बोली जाए तो अमाउंट चेंज कर देना, एंट्री तो यही रहेगी, बस ये अमाउंट चेंज हो जाएंगे क्योंकि ये अमाउंट पिछले वाले हैं। इस क्वेश्चन के हिसाब से आप अमाउंट कर देना और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन, अगर आपसे जनरल एंट्री पूछी जाए तो, नहीं तो इतना बहुत है। सो उम्मीद करते हैं आपको सारा समझ आ गया होगा। मेरी कोशिश है कि आपके जो भी डाउट रहते हैं इस टॉपिक में वो सारे क्लियर हो जाए। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिले। वैसे भी अब तो चाइनीज़ की 59 ऐप्स बंद हो चुकी हैं, अब तो जो फालतू काम करते थे टिकटॉक वगैरह में वो सब गए, तो आप उनको भेज सकते हो, वो पढ़ाई वढ़ाई कर लेंगे थोड़ा, है ना। तो थैंक यू। और आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चंस वगैरह चाहिए होते हैं इसके लिए। बाकी आप प्रैक्टिस करो, ढूंढ ढांड के आराम से हो जाएगा, और कोई डाउट आता है तो कमेंट में बता देना। ओके, चलिए बाय बाय, थैंक यू।